हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है, कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक शब्द तक नहीं निकला। और यही जेएमएम की सच्चाई है। सत्ता सुख में जेएमएम को आदिवासी महिलाओं का अपमान भी स्वीकार है। कांग्रेस से तो देश को कोई उम्मीद ही नहीं है। महाराष्ट्र में भी भाजपा की महिला नेता को लेकर जिस प्रकार की बातें इनके साथी करते हैं, उसे पूरे देश ने देखा है। माताएं बहनें चौंक गई है। क्या हमारे देश की बहन बेटियों के लिए ये कांग्रेस वाले, उनके साथी ऐसी गंदी भाषा बोलते हैं? इसलिए महाराष्ट्र के लोग भी कांग्रेस और उनके साथियों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। साथियों, मेरा लंबा समय आदिवासी क्षेत्रों में माताओं बहनों के संघर्षों को देखते हुए गुजरा है। अभाव और गरीबी में भी वे कैसे परिवार और समाज को संभालती है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। इसलिए भाजपा एनडीए की हर योजना के केंद्र में माताएं बहनें रहती है। मैंने लाल किले से कहा है कि भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को सशक्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे खुशी है कि झारखंड भाजपा ने महिलाओं को सशक्त करने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। अभी झारखंड में गोगो दीदी योजना, ये गोगो दीदी योजना की घर घर में चर्चा है। गोगो दीदी योजना को झारखंड की हर माता बहन ने गले लगाया है। गोगो दीदी योजना ने झारखंड की माताओं बहनों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी है। इस गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2,100 रुपये आएंगे। हर महीने 2,100 रुपये। झारखंड भाजपा ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया है। झारखंड की बेटियों को बीएड, नर्सिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए मुफ्त पढ़ाई का वायदा भी बहुत बड़ा है। इससे आदिवासी बेटियों को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के नौजवानों के टैलेंट की मांग है। अभी जर्मनी के नेता यहां आए थे। उन्होंने कहा, हम भारत से हर साल 90,000 लोगों को बुलाएंगे। दुनिया में हमने जहां जहां समझौते किए हैं, दुनिया में हमारी नर्सिंग वाली बहनों को बहुत बड़ी मांग है।
मुझे विश्वास है झारखंड में पढ़ लिख करके आगे वाले बेटे बेटियां, उनको भी कभी झारखंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी यूरोप के देशों में बहुत बड़ी उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है। साथियों, गर्भवती माताओं के लिए पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता मां और बच्चे दोनों के जीवन को सुरक्षित बनाएगा। झारखंड भाजपा ने राज्य में 21 लाख घर बनाने का भी ऐलान किया है। इन घरों में से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम ही होंगे। महिलाओं के नाम पर पहली बार कोई संपत्ति होगी। सशक्त नारी विकसित भारत और विकसित झारखंड के मार्ग को भी सशक्त करेगी। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी आए हुए हैं। 5 साल पहले जेएमएम और कांग्रेस वालों ने आपसे कितने सारे वादे किए थे। नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, ये कहां तक नहीं कहा था। इन्होंने जो कहा था वो पूरा किया क्या? अगर ये अपने वादे पूरा करते तो यहां से काम की तलाश में नौजवानों को दूसरे राज्य में पलायन करने की नौबत नहीं आती। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन भर्ती माफिया के हवाले जरूर कर दिया। ऐसा कोई पेपर नहीं जो बीते 5 वर्षों में लीक नहीं हुआ। पेपर लीक माफिया ने झारखंड के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप चिंता मत कीजिए युवा साथियों, भाजपा एनडीए सरकार इन माफियाओं को कड़ा सबक सिखाएगी। एक भी बचने वाला नहीं है। आप चाहते हैं ना ये पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले? चाहते कि नहीं चाहते? पेपर लीक और अवैध तरीके से हुई भर्तियों की जांच कराई जाएगी। झारखंड भाजपा का ऐलान है 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां के लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई और भाजपा ने वादा किया था आने के तुरंत बाद बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार देंगे और सरकार आने के दूसरे दिन ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को नौकरी का ऑर्डर मिल गया। उनकी तो डबल दिवाली हो गई। साथियों, जो युवा सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बैंक से लोन दिया जाएगा और भत्ता भी दिया जाएगा। युवा साथी भत्ता के तौर पर झारखंड के युवाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कोचिंग के लिए और उच्च शिक्षा के लिए भी युवाओं को बहुत बड़ी मदद देने की घोषणा की गई है। साथियों, गरीब का संघर्ष क्या होता है मैंने उसको जिया है, निकट से देखा है और तभी तो बीते 10 वर्षों में गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजनाएं हमने बनाई। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।
झारखंड में भी गरीबी दूर करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए झारखंड भाजपा ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए शानदार घोषणाएं की है। भाजपा एनडीए सरकार झारखंड के हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए काम करेगी। धान का एमएसपी बढ़ाकर 3,100 रुपये करने और दाना दाना खरीदने की गारंटी दी है। इसका फायदा सभी किसानों को होगा। और इसलिए मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? किसानों को जाकर के बताइए कि भाजपा ने कहा है कि अब धान का एमएसपी 3,100 रुपये होगा। आदिवासी परिवार जो भी वन उत्पादन इकट्ठा करते हैं, उन उत्पादों को एनडीए की नई सरकार जरूर खरीदेगी। इससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी। पंचायत के मुखियाओं को जो भत्ता मिलता है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। पेशा कानून के तहत पंचायती राज को भी और सशक्त किया जाएगा। साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दलों ने लंबे समय तक आदिवासी समाज को गरीब रखा है, अभावों में रखा है। कांग्रेस को तो आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने तक की सूझ नहीं थी। ये काम भी भाजपा एनडीए ने किया। भाजपा और एनडीए सरकार की नीति अलग है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है। मैं आपको दो बड़ी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो आदिवासी समाज के लिए है। ऐतिहासिक योजनाएं। आदिवासी कल्याण से जुड़ी इन दोनों योजनाओं पर हम 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। दूसरी योजना है पीएम जनमन अभियान। ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इससे देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। 60,000 आदिवासी गांव एक साथ। इससे ऐसे हर गांव में रोड, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल का नेटवर्क, ऐसी सारी आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। होम स्टे बनवाने के लिए मदद दी जाएगी। इस अभियान के तहत आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पीएम जनमन अभियान उन आदिवासी बस्तियों पर फोकस कर रहा है जो विकास में सबसे पीछे रह गई है। आज पीएम जनमन से झारखंड में गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, भाजपा एनडीए का प्रयास है कि देश के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को बेहतरीन आरोग्य सुविधाएं मिले। झारखंड में एम्स का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया। लेकिन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार मानवता की सेवा के इस काम में भी रोड़े अटकाने का ही काम कर रही है। आप याद कीजिए, मैंने यहां चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। लेकिन बीते 5 साल से जेएमएम सरकार ने
इस मेडिकल कॉलेज का काम लटकाए रखा है। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे झारखंड में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने की गति तेज की जाएगी। मेरा लक्ष्य है यहां के बच्चे डॉक्टर बन सके, यहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। हमने देश के हर परिवार में 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है। झारखंड भाजपा ने तो बुजुर्गों को 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की घोषणा की है। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद सिकल सेल की बीमारी के विरुद्ध भी लड़ाई तेज होगी। यह आदिवासी समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। साथियों, भाजपा एनडीए के प्रयासों के बीच आपको जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी से बहुत सावधान रहना है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं, इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि जब कोर्ट में इनसे पूछा गया तो वहां भी इन्होंने झूठ बोला कि घुसपैठिए हो ही नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं। झूठ, फरेब, छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की पहचान को बचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा एनडीए सरकार बनेगी, आपने निर्धार किया है, बनने वाली है। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। नई सरकार अवैध तरीके से हड़प की गई भूमि फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाएगी। साथियों, आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आंबेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी। लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। इससे इन संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो जाता है। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश से भी आपको सावधान रहना है। साथियों, मैं आपके बीच से निकलकर यहां पहुंचा हुआ, मेरे लिए आप सभी मेरा परिवार है। इसलिए मैं जब कहता हूं कि विकसित भारत बनाना है, झारखंड को विकसित बनाना है, तो ये सब कुछ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कहता हूं। मेरे लिए आप ही मोदी है। आप घर घर जाइए और सभी से कहिए कि भाजपा, आजसू, जेडीयू, एलजेपी
उसके सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, पोलिंग बूथ में जाइए, घर घर जाइए और फिर एक बार अभूतपूर्व विजय के साथ भाजपा एनडीए की सरकार बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा एक काम करेंगे, करेंगे, घर घर जाकर सबको कहना, मोदी जी चाईबासा आए थे, मोदी जी ने हर एक को जोहार कहा है। मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.